नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं गीतांजलि। आइए कर रहे हैं फटाफट खबरों की शुरुआत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टोक्यो ओलंपिक से लौटे इंडियन टीम से मुलाकात की और बातचीत की। इस दौरान पीएम मोदी ने नीरज चोपड़ा संग चूरमा खाया। नीरज चोपड़ा, रवि दहिया और बजरंग पुनिया ने पीएम से चर्चा की। वहीं पीएम मोदी ने पीवी सिंधु के साथ आइसक्रीम भी खाई। 41 साल की सूखी को खत्म करके ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम ने मोदी को ऑटोग्राफ की गई हॉकी स्टिक गिफ्ट की। विदेश मंत्री जयशंकर आज से 4 दिन के अमेरिकी दौरे पर रहेंगे। इस दौरान 2 अहम समझौतों पर हस्ताक्षर होंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर भारत यूएनएससी की अध्यक्षता के दौरान न्यूयॉर्क का दौरा करेंगे और 18 और 19 अगस्त को 2 उच्च स्तरीय हस्ताक्षर कार्यक्रमों की अध्यक्षता भी करेंगे। देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की आज पुण्यतिथि। इस दौरान देश पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धापूर्वक याद कर रहा है। पूर्व प्रधानमंत्री की याद में अटल समाधि पर कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत कई गणमान्य मौजूद। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने श्रद्धांजलि दी। इस दौरान सदैव अटल स्मारक पर पीएम मोदी ने श्रद्धांजलि दी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह ने किया नमन। सीएम मनोहर लाल ने पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि अर्पित की। सीएम ने राजघाट पर स्मृति स्थल सदैव अटल पर जाकर पुष्प अर्पण किए। सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की तीसरी पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज अपना 53वां जन्मदिन मना रहे हैं। सीएम केजरीवाल 16 अगस्त 1968 को हरियाणा के सिवानी में जन्मे थे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें शुभकामनाएं दी, दीर्घायु की कामना की। पीएम ने ट्वीट कर केजरीवाल को बहुत विश किया। सीएम केजरीवाल ने प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद देते हुए ट्वीट किया। सीएम ने कहा, थैंक यू सर फॉर योर विशेस। गुरुग्राम में पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट परिवर्तन की शुरुआत की गई है। सीएम मनोहर लाल ने डीएलएफ के परिवर्तन प्रोजेक्ट की शुरुआत की। प्रोजेक्ट परिवर्तन के तहत 2000 डीजल वाहन बदले जाएंगे। डीजल वाहन की जगह 5000 ई रिक्शा चलाए जाएंगे। गुरुग्राम के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस पहुंचे सीएम मनोहर लाल ने 2 परियोजनाओं का उद्घाटन किया। एक उद्घाटन सोनीपत वेस्ट टू एनर्जी प्लांट, जो कि मुख्यमंत्री ने ऑनलाइन माध्यम से किया। एनर्जी प्लांट परियोजना की लागत 176.87 करोड़ रुपए है। ये ठोस कचरा प्रबंधन सोनीपत पानीपत परियोजना है। परियोजना सोनीपत, पानीपत, गन्नौर और समालखा समेत 4 शहरी स्थानीय निकायों के क्लस्टर के लिए। सीएम ने दूसरा उद्घाटन गुरुग्राम के सेक्टर 81 से 99 के रिहायशी इलाकों में जल आपूर्ति योजना का किया है। इस जल आपूर्ति योजना पर लगभग 76.21 करोड़ रुपए की लागत आई। सीएम मनोहर लाल ने अपनी सुरक्षा के बारे में न सोचते हुए अचानक 3 व्हीलर ई रिक्शा पर सवार हो गए और चल दिए। देखते ही देखते सभी अधिकारियों और सुरक्षा कर्मियों में हड़कंप मच गया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बगैर किसी पूर्व सूचना के 3 व्हीलर में बैठकर चले गए। गुरुग्राम की सड़कों पर मुख्यमंत्री ने 3 व्हीलर के पीछे दौड़ी कारगेड और अन्य पुलिस की गाड़ियां दौड़ने लगी। काफी दूर चलने के बाद सीएम मनोहर राजीव चौक से पहले उतर गए और सीएम ने 3 व्हीलर चालक को ज्यादा भाड़ा दिया। गुरुग्राम में ग्रीवेंस कमेटी की मीटिंग खत्म हुई है। 13 शिकायतों को सीएम ने किया निपटारा। गुरुग्राम की तहसीलों में अब होगी जमीन पैमाइश की मशीन। अधिकारी को दिए सीएम ने आदेश, कुछ सरकारी फीस भर के भरवा सकते हैं अपनी जमीन की पैमाइश। गुरुग्राम के अतुल कटारिया चौक का काम होगा जल्द पूरा। सीएम ने कहा, अगले नवंबर तक हो जाएगा काम पूरा। जगह ट्रेन पर बनेगा लेक। सेक्टर 83 में हाई टेंशन तारों को हटाने के सीएम ने दिए आदेश। नगर निगम के विज्ञापन घोटाले में बोले सीएम मनोहर लाल, कहा इस मामले में पहले ही दे रखे हैं जांच के आदेश। कहा कि हरियाणा सरकार की नई विज्ञापन पॉलिसी बन चुकी है।
समारोह में फरीदाबाद विधायक नरेंद्र गुप्ता, बड़खल विधायक सीमा त्रिखा, तिगांव विधायक राजेश नागर भी मौजूद रहे। देश में फिर बढ़ने लगे कोरोना के केस। पिछले 24 घंटे में सामने आए 33,000 से ज्यादा नए मामले। कुल मरीजों की संख्या 3 करोड़ 22 लाख के पार। देश में एक दिन में 421 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। देश में अब एक्टिव केस 3 लाख के पार। केरल में कोरोना का कहर बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 18,582 नए मामले सामने आए, जबकि एक दिन में 102 लोगों की मौत। कर्नाटक में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1,431 नए केस सामने आए। एक दिन में 21 मरीजों ने दम तोड़ दिया। कर्नाटक में 22,000 से ज्यादा एक्टिव केस। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के 5,787 नए केस सामने आए। एक दिन में 179 मरीजों ने गंवाई जान। महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना के बीच बाहर से आ रहे यात्रियों पर बड़ा फैसला लिया है। अब राज्य में अगर कोई भी यात्री एंट्री लेगा तो उन्हें कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगवाना अनिवार्य है। वहीं अगर वैक्सीन नहीं लगी तो नेगेटिव आरटी-पीसीआर रिपोर्ट दिखाना होगा जरूरी। अगर इन नियमों का पालन नहीं हुआ तो बाहर से आ रहे यात्रियों को महाराष्ट्र में 14 दिन के लिए क्वारंटाइन होना पड़ेगा। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 53 नए मामले सामने आए हैं। एक दिन में 18 मरीज रिकवर हुए हैं। दिल्ली में अब तक का 513 एक्टिव केस। प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर पर लगी रोक। एक दिन में सामने आए 22 नए मरीज। एक मरीज ने गंवाई जान। कुल मरीजों की संख्या हुई 7,70,000। रुतला में आईएमटी के स्टेट ऑफिसर विकास चौधरी कोरोना काल में लोगों के लिए रक्त इकट्ठा करने में जुट गए। साथ ही पौधारोपण अभियान भी चला रहे हैं और इसी के तहत रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इसमें करीब 250 यूनिट रक्त इकट्ठा किया गया। अगले 45 दिन में करीब 10,000 रक्त यूनिट इकट्ठा करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके लिए पहले से ही रूपरेखा तैयार कर ली गई है। स्टेट ऑफिसर विकास चौधरी ने बताया कोरोना काल के दौरान उनके पास रोजाना ब्लड और ऑक्सीजन दिलवाने के लिए फोन आते थे, जिसके चलते अब वो लगातार रक्तदान शिविर लगाकर जरूरतमंदों के लिए रक्त इकट्ठा करने में जुटे हैं। नूंह के पुनहारा में 74 गांवों में 952 ड्रॉप आउट बच्चों को जल्द दी जाएगी शिक्षा। खंड शिक्षा अधिकारी ने बताया कि पुनहारा में कोई भी बच्चा शिक्षित नहीं रहे। इसके लिए सर्व शिक्षा अभियान ने पुनहा ब्लॉक में आउट ऑफ स्कूल बच्चों को सर्वे किया। शिक्षा अभियान के तहत नजदीकी स्कूल के भीतर अंदर अलग से सेंटर बनाकर इन बच्चों को दाखिला दिया। सेंटर्स पर उन बच्चों को पढ़ाने के लिए जेबीटी और बीएड के पास शिक्षित बेरोजगार युवक और युवतियों को सक्षम योजना के तहत रोजगार देने का काम किया जाएगा। बच्चों को किताब, बैग और स्टेशनरी सामान भी दिलाएगी। खंड शिक्षा अधिकारी ने बताया इससे शिक्षा का स्तर बढ़ेगा और कोई भी बच्चा शिक्षित और युवा बेरोजगार नहीं रहेगा। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने संसद में कई अहम मुद्दों पर विपक्ष को ना बोल देने का आरोप लगाया। सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने गरीब किसान और महंगाई को लेकर मुद्दे न उठाने का दर्द बताया और कहा कि प्रदेश का एकमात्र विपक्षी सांसद होने के बावजूद भी अगर वो इन मुद्दों को नहीं उठाएंगे तो फिर क्या करें। उन्होंने सिर्फ यही कहा गया कि आप इन मुद्दों को छोड़कर बाकी किसी भी मुद्दे पर बोल सकते हैं। अगर गरीब किसान के हित की बात नहीं संसद में उठा सकते तो वहां बैठने का क्या फायदा। सरकार विपक्ष के मुद्दे पर जवाब ना दें तो कोई बात नहीं, लेकिन चर्चा ना कराएं ये तो पूरी तरह से गलत है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सीएम ने कहा कि वर्ष 2021 को सुशासन परिणाम के तौर पर मनाया जा रहा है। परिवार पहचान पत्र से कई सुविधा मिलेंगी। सीएम ने कहा कि प्रदेश सरकार ने कई कल्याणकारी योजनाओं को लागू किया है। गरीबी रेखा की सीमा बढ़ाई है, किसान को प्रोत्साहित कर रहे हैं, आधुनिक खेती करने में मदद कर रहे हैं। आईपीएस पीके अग्रवाल ने हरियाणा पुलिस प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाला। उन्होंने आईपीएस मनोज यादव की जगह ली। यूपीएससी ने नए डीजीपी की नियुक्ति के लिए 3 नामों का पैनल हरियाणा सरकार को भेजा था। पैनल तैयार करते वक्त वरिष्ठता का पैमाना बनाया गया। वरिष्ठता को और पैनल में आईपीएस पीके अग्रवाल, रमेश चंद्र मिश्रा और मोहम्मद अकील के नाम शामिल। पीके अग्रवाल का कार्यकाल 2 साल का होगा। पीके अग्रवाल बिहार के रहने वाले हैं। 1988 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं और अभी तक वो डीजी स्टेट विजिलेंस ब्यूरो के पद पर कार्यरत। अंबाला नगर निगम की दूसरी बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता मेयर शक्ति रानी शर्मा ने की।
बैठक में 9 एजेंडों पर चर्चा की गई, जिसमें सभी पार्षद मीटिंग में मौजूद रहे। बैठक में एक्ट की जानकारी देने के दौरान बीजेपी पार्षदों ने हंगामा किया तो मेयर शक्ति रानी शर्मा ने पार्षदों को शांत करवाया। इस दौरान मेयर शक्ति रानी शर्मा ने कहा कि जो भी सदन की मर्यादा तोड़ेगा उसे सदन से बाहर किया जाएगा। पानीपत में स्वतंत्रता दिवस समारोह का आयोजन हुआ। स्थानीय शिवाजी स्टेडियम में धूमधाम से मनाया गया। प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने शहीदों को नमन किया और परेड की सलामी ली। पलवल के नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम में जिला स्तर पर एथलीट्स खिलाड़ियों के चयन के लिए ट्रायल किया गया। खिलाड़ियों ने 100 मीटर, 400 मीटर, 800 मीटर, 1500 मीटर, 5000 मीटर और 10 किलोमीटर दौड़ में भाग लिया। इसके अलावा शॉट फुट थ्रो और डिस्कस थ्रो, जेवलिन और रिले दौड़ का आयोजन किया गया। खेल अधिकारी राम लोटन ने यह बताया कि पलवल में खिलाड़ियों के चयन के लिए विभिन्न खेलों के लिए ट्रायल शुरू किया गया। खेल एवं युवा कार्यक्रम विभाग की ओर से 27 से 29 अगस्त 2021 तक 20 खेलों को खेल इंडिया यूथ गेम्स की तरह अन्य स्तरीय खेलों का आयोजन किया जाएगा। ग्यारह अगस्त को पूर्व मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने तिरंगा यात्रा निकाली थी, जो एक गांव के किसान के लिए भारी पड़ गया, क्योंकि वो किसान इस यात्रा में शामिल हो गया। ट्रैक्टर पर बैठे उस व्यक्ति के पास गांव के कुछ लोग आए और उसको तिरंगा यात्रा में भाग न लेने के लिए मना किया। जब उसने वहां न जाने देने का कारण पूछा तो वो लोग कोई जवाब नहीं दे पाए। रैली से आने के बाद पता चला कि उसका सामाजिक बहिष्कार कर दिया गया। कहा गया है कि उसके साथ ना कोई बात करेगा, ना ही कोई किसी तरह का संपर्क रखेगा। लोगों से कहा गया है कि सुरेश उर्फ लाला, रमेश, संदीप ने तिरंगा यात्रा में भाग लिया, इसलिए गांव का कोई भी व्यक्ति उससे बात नहीं करेगा। समाज ने फैसले लिया कि दरांती से पहले कंबाइन तक किसी भी कृषि औजार का प्रयोग नहीं करेगा। पंचायत के फैसले का उल्लंघन करने वाले को 5100 रुपए जुर्माना लगाया जाएगा। प्रॉपर्टी डीलर जानलेवा हमला मामले में पुलिस ने कुछ लोगों पर केस दर्ज किया। केस में फरीदाबाद के वकील संदीप छपराना और उसके 2 साथियों का नाम शामिल। संदीप छपराना फरीदाबाद कोर्ट के वकील हैं। साथी वकीलों ने कहा कि पुलिस ने संदीप छपराना पर झूठा केस दर्ज किया। मामले में पलवल बार एसोसिएशन के प्रधान दीपक चौहान ने कहा कि साथी वकील पर पुलिस ने झूठा केस दर्ज किया। पुलिस उसे कैंसिल करे और असली आरोपियों पर कार्रवाई करे। झूठा केस दर्ज करने के मामले में पलवल बार एसोसिएशन ने अनिश्चितकालीन हड़ताल कर दी। उन्होंने कहा कि संदीप छपराना पर केस दर्ज पुलिस जब तक कैंसिल नहीं करती है तब तक हड़ताल जारी है। कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र यादव का गुरुग्राम और उनके पैतृक गांव जमालपुर में भव्य स्वागत किया गया। मंत्री भूपेंद्र यादव के लिए मंगलवार को जनसभा का आयोजन किया जाएगा। इस जनसभा संबोधन में हरको बैंक के चेयरमैन और भाजपा नेता डॉक्टर अरविंद शामिल होंगे, जिसमें सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता और आम नागरिकों ने फूल मालाओं से केंद्रीय मंत्री का स्वागत किया। देश के 75वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर हिमाचल प्रदेश के गागरेट इलाके में स्थित महावतार बाबाजी कामधेनु गौशाला में भी स्वतंत्रता दिवस के मौके पर ध्वजारोहण किया गया। आजादी के 75वें वर्ष मनाते हुए महावतार बाबाजी कामधेनु गौशाला के अनुयायियों और श्रद्धेय योगीराज अमरज्योति जी द्वारा पर्यावरण संरक्षण को लेकर भी संदेश दिए गए। गोहाना के आदर्श नगर में करियाने की एक दुकान में आग लग गई, जिससे दुकान में रखा सामान जलकर खाक। दुकान मालिक ने बताया कि आग लगने से उसे लाखों का नुकसान हुआ। इसके अलावा दमकल विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया गया। दुकान मालिक ने बताया कि कई बार फोन करने के बाद भी दमकल की टीम वक्त पर नहीं पहुंचती, जिसके चलते भारी नुकसान हुआ। शहर में करनाल रोड स्थित रेलवे फाटक के नजदीकी बालाजी कॉलोनी में नवजात बच्ची का शव मिला। बच्ची के शव को कुत्ते नोच रहे थे। इस दौरान कॉलोनी वासियों की नजर उस पर पड़ी और उन्होंने वहां से उस बच्ची को उठाकर पुलिस को इसकी सूचना दी। पुलिस को शिकायत देने वाले बालाजी कॉलोनी निवासी प्रमोद ढांडा ने बताया कि रात करीब 10 बजे घर से बाहर गली में सैर कर रहे थे तो उन्होंने देखा कुत्ते नवजात बच्ची के शव को नोच रहे।
हरियाणा की पहली इलेक्ट्रिक बस का फरीदाबाद में ट्रायल शुरू हुआ। फिलहाल ये बस बल्लभगढ़ से गुरुग्राम के लिए चलाई गई। एक बार पूरी चार्ज होने के बाद ये बस लगभग 180 किलोमीटर तक का रन तय करेगी। अगर ये ट्रायल सफल रहा तो आने वाले वक्त में हरियाणा सरकार इस तरह की और भी बसें चलाएगी। पुलिस ने शराब के ठेकेदार के सर में पिस्तौल मारकर नकदी लूटने वाले 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। उन्हें अदालत में पेश करके 1 दिन की पुलिस रिमांड पर लिया गया। अफगानिस्तान में 20 साल के बाद फिर से तालिबान का कब्जा हुआ। अफगानिस्तान में अब सत्ता हस्तांतरण की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। अफगानिस्तान में तालिबान युग की वापसी हुई है। अफगान सरकार ने तालिबान के आगे घुटने टेक दिए। सत्ता हस्तांतरण के बाद देश के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने मुल्क छोड़ दिया। वो तजाकिस्तान के लिए रवाना हो गए। एक तरफ अशरफ गनी देश छोड़कर तजाकिस्तान चले गए, दूसरी तरफ तालिबानी नेता अहमद अली जलाली को अंतरिम सरकार का चीफ बनाने पर सहमति बन गई। वहीं तालिबानी प्रवक्ता ने साफ कर दिया कि उन्हें अली अहमद जलाली का सत्ता में आना स्वीकार नहीं और तालिबान भी उसका समर्थन नहीं करेगा। इसी के साथ अफगानिस्तान में शरिया कानून लागू किया जाएगा, जिसमें महिलाएं पढ़ाई कर सकती हैं, लेकिन उन्हें इस्लाम के शरिया कानून का सख्ती से पालन करना होगा। अफगानिस्तान में जारी है अस्थिरता का माहौल। काबुल एयरपोर्ट पर के आसपास हुई गोलीबारी, कमर्शियल उड़ानें रद्द की गई। अफगानिस्तान में बिगड़ते हालात को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक बुलाई गई, जिसकी अध्यक्षता भारत करेगा। कांग्रेस की पूर्व सांसद सुष्मिता देव ने छोड़ी कांग्रेस पार्टी। सुष्मिता देव ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को अपना इस्तीफा सौंपा। सिंगिंग रियलिटी शो इंडियन आइडल 12 का खिताब उत्तराखंड के पवनदेव राजन ने अपने नाम कर लिया। संगीत के इस महासंग्राम में 6 महारथियों के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिला, जहां साइली कांबली सेकंड रनर अप बनी और अरुणिता जीत के लिए सिर्फ एक कदम फर्स्ट रनर अप बन गई।